अभिनेत्रियां हैं उनका नाम सामने आ रहा है। आप जानते हैं शर्लिन चोपड़ा, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। क्या कहा है शर्लिन ने, सुनिए आप इस बातचीत में। अब टीवी इंडस्ट्री का ड्रग का नेक्सस सामने आ गया। इस बारे में हम बात करते हैं शर्लिन चोपड़ा से। आपने बहुत सारे खुलासे जो है ड्रग के नेक्सस को लेकर किया है। अब ये सामने आ गया है ना सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्री बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री में भी जो है ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। ये तो ये जो रैकेट है, ड्रग कार्टेल, ड्रग सिंडिकेट, ड्रग नेक्सस या जो भी आप इसे कहना चाहें, ये कितना बड़ा है और कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है इस इंडस्ट्री में, ये धीरे धीरे हमें पता चल रही है। पहले लगा था कि शायद सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित है, लेकिन अब आपके शब्दों से पता चल रहा है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री भी इसमें शामिल है। सो मेरे लिए ये आश्चर्यजनक है एंड मैं तो तहे दिल से ये चाहती हूँ कि एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द से जल्द इस पूरी इंडस्ट्री को एकदम स्वच्छ कर दे। स्वच्छ करने का क्या मतलब है? स्वच्छ करने का मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो पेडलर्स हैं, किंग पिन्स हैं, डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो तमाम लोगों के नाम सामने आए और हम जान जाएं कि कौन है ये लोग जो ये धंधा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और कौन है ये लोग जो इस समाज को गंदा कर रहे हैं, जो देश के युवा को अंधकार की तरफ ढकेल रहे हैं। तो आपने कभी इस तरह की पार्टी अटेंड की है, ड्रग्स की पार्टी? जी मुझे कोई कॉफ कर रहा है। मुझे कई साल पहले एक क्रिकेट मैच को, एक लाइव क्रिकेट मैच को देखने के लिए बुलाया गया था। आईपीएल के मैच? जी मैं पहुंची थी कोलकाता केकेआर का लाइव आईपीएल मैच देखने के लिए एंड मैच देखा। बहुत मज़ा आया क्योंकि वो पहली दफ़ा था जब मैंने कोई लाइव मैच देखा हो। एंड उसके बाद केकेआर की जब जीत हुई तो मिस्टर शाहरुख खान एंड उनकी टीम एंड केकेआर प्लेयर्स बहुत उत्तेजित हुए एंड खुशी में एक आफ्टर मैच पार्टी रखी गई। और उस पार्टी में जब मैं गई तो जो मुझे नहीं मालूम था वो सब पता चल गया, आंखों देखा पता चला। एंड वहाँ पर पार्टी करने के दौरान मैंने देखा कि लोग किन पदार्थों का सेवन कर रहे थे। मुझे याद है जोश बहुत हाई था। मैं डांस करना बहुत पसंद करती हूँ, तो जब मैंने देखा कि सब वहाँ पर उछल रहे थे, कूद रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तो मेरा मन भी चाहा कि मैं भी डांस करूं, मस्ती करूं। तो मैंने भी किया, मैं शामिल हुई उन सब के साथ और हमने एक ट्रेन बनाई और चू 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 करते करते हम डांस कर रहे थे। क्रिस गेल ने अपनी कमीज़ उतारी और मैंने कमीज़ लेकर ऐसे उसको मैं हवा में हिला रही थी और बड़ा मज़ा आया। एंड बहुत पसीने छूटे जिस तरह की हमने डांसिंग की थी। एनीवे, तो डांस करने के बाद थक के मारे जब मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने खोला, तब मुझे ज़ोर का झटका लगा था क्योंकि मैंने बॉलीवुड स्टार्स की बीवियों को वहाँ पर वाइट पाउडर स्नॉट करते हुए देखा। एंड अचानक जब ऐसा दृश्य आपके सामने आ जाए तो कुछ देर के लिए आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने, क्या मैं गलत जगह पर हूँ? पता चला कि गलत जगह पर मैं नहीं थी, गलत जगह पर वो लोग थे। वो लोग वॉशरूम को मिसयूज़ कर रहे थे। एंड मैं वो सब देखकर ज़रा हिल गई, परेशान हुई, नर्वस फील किया। उसके बाद तुरंत वॉशरूम गई, काम निपटाकर वहाँ से चली गई क्योंकि मुझे उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना था। बाहर गई, बाहर देखा मैंने कि मिस्टर खान और उनके चहीते बॉलीवुड स्टार्स एंड उनकी बीवियां एंड क्रिकेटर्स, उनके गर्लफ्रेंड्स सब मज़े कर रहे थे, अलग अलग पदार्थों का सेवन कर रहे थे। एंड वो माहौल देखकर मैं ज़रा सा हिल गई थी। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि चलो पार्टी वार्टी हो गया, नाच लिया, मज़े ले लिए, कर लिए, जो भी करना था हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन पदार्थों का सेवन करूँ। एंड आई एम ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी, टू द यूनिवर्स की मुझ में वो हिम्मत नहीं है, गलत काम करने की हिम्मत नहीं है। कौन से साल की बात कर रही है आप? जी ये कई साल पहले की बात है। आई थिंक जब केकेआर फाइनल्स में
मैच जीती थी तब की बात होगी, या शायद सेमीफाइनल्स में जीती थी। कोलकाता में बुलाया गया था। अली मुरानी जो सिनेयुग के फाउंडर हैं, जो शाहरुख खान के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने न्योता दिया और मुझे लेकर गए वहाँ पर। एंड वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि असल में बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, क्रिकेटर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स और उनकी बीवियाँ किस तरह पार्टी करती हैं। तो लेकिन उसमें क्रिकेटर्स भी शामिल थे जो ड्रग्स ले रहे थे। जी जी, जब मैंने उस क्लब में कदम रखा और देखा कि ओहो यहाँ पर तो एक अजीब तरह का माहौल बना है, देन I tried to feel comfortable. I wasn't feeling comfortable क्योंकि यूजुअली हम जब क्लब्स जाते हैं वहाँ पर म्यूज़िक बजता है, लोग नाच रहे होते हैं। वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था बट नाचते नाचते अलग अलग पदार्थों का सेवन भी लिया जा रहा था। तो वो सब देखकर मैं ज़रा सा डर गई। मुझे लगा ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। एनीवे, तो जब देखा मैंने कि लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मैंने भी डांस करना चाहा और डांस किया एंड खूब सारी मस्ती की। बट उसके बाद जो देखा मैंने, उस दृश्य से मैं ज़रा हिल गई थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में अगर सरवाइव करनी है तो ये ड्रग्स पार्टी में जाना जरूरी है? ऐसा माना जाता है। अगर हम पार्टीज़ में ना जाएं तो ये कहा जाता है कि अरे नेटवर्किंग कैसे होगी। देखिए, शुरुआत में मैं इन पार्टीज़ में जाया करती थी केवल इसलिए ताकि मैं नेटवर्किंग कर सकूं, मैं लोगों से काम की बात कर सकूं, फिल्म मेकर से, निर्माता, निर्देशक से बात कर सकूं, अपनी पहचान बना सकूं, कहूं कि सर मैं शर्लिन चोपड़ा हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूं। मुझे लगा कि इस तरह की नेटवर्किंग होती है इन पार्टीज़ में, लेकिन नहीं। जाने के बाद इन पार्टीज़ में समझ में आता है कि यहाँ नेटवर्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, केवल ड्रग्स की बातें होती हैं। एंड तूने ये लिया क्या, तूने वो लिया क्या। एंड अगर हम बोलें कि नहीं मैं ये सब नहीं करती हूँ तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, अरे तू कितनी डरपोक है, टट्टू है, ये है, वो है, फट्टू है, डेयरिंग दिखाओ, कुछ करो, समथिंग डिफरेंट। एंड जब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं एक्चुअली ये सब नहीं करना है मुझे, आई एम फाइन जस्ट द वे आई एम, तो नहीं नहीं बुरी तरह से ऐसे इज्जत का कचरा कर देते हैं। एंड जैसे कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट द वे। तो आई वॉन्ट टू लेट देम नो दैट दिस इज़ नॉट द वे। ये जो आप प्रचार कर रहे हो, मतलब ड्रग्स का आप प्रचार कर रहे हो, आप युवा को अंधकार के अंधकार में ढकेल रहे हो, ये गलत है। दैट इज़ नॉट द वे। लेकिन अभी दीपिका पादुकोण का भी नाम आ रहा है, ये कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे लोगों का नाम का भी खुलासा होगा। देखिए, इन लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को लगता है कि दिस इज़ कूल, ये स्वैग है, ड्रग्स लेना एंड चरस, गांजा लेना, कोकेन, LSD, MDMA, मैजिकल मशरूम्स एंड एक्सटेसी, गॉड नोस और क्या क्या किस्म और किस किस्म की ड्रग्स मौजूद हैं इस दुनिया में, स्नेक पॉइजन वगैरह वगैरह जो भी है। तो इन्हें लगता है कि दिस इज इट, दिस इज द वे टू पार्टी, दिस इज द वे टू बी। यो क्या यो? आपको पता है इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? आपको पता है कि आप अपनी इम्यूनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आपको पता है आप अपनी नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? उसको आप स्टिमुलेट करते हो, फिर डिप्रेस कर देते हो, अपर्स लेते हो, डाउनर्स लेते हो। क्या हो रहा है आपके नर्वस सिस्टम को? आपको कोई जानकारी है भी या नहीं? सो दिस इज नॉट द वे। आप देश के युवा को गुमराह मत करो, आप गलत मैसेज मत दो। अरे मैं डिप्रेस्ड हूं तो क्या करूं, चलो मान लेता हूं। Is that the way to deal with depression? और डिप्रेशन अधिकतर उन लोगों को होता है जो ड्रग अब्यूज करते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल्स कंज्यूम करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं। ड्रग अब्यूज की वजह से मोस्ट डिप्रेशन केसेस होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं डिप्रेशन के जिनका ड्रग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, जिस डिप्रेशन की बात हो रही है, उसका सीधा ताल्लुक है माल से। तो आप जब बोलते हो, मैं दीपिका पादुकोण की बात कर रही हूँ, आप जब बोलते हो तो एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और उससे बॉलीवुड की सच्चाई भी आ रही है सामने।